Hello everybody and welcome to the question answer section of chapter 20 स्वामी एंड फ्रेंड्स। आज हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जिसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन। घबराना बिल्कुल मत, पूरे क्वेश्चन के आंसर याद कराऊंगा पूरे। मंडे मॉर्निंग चैप्टर 1 मंडे मॉर्निंग ये हमने देखा था। इसमें क्या हुआ था? मंडे की मॉर्निंग थी। क्विक रिवीजन करा रहा हूं, इसकी लिंक भी डाल दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। फर्स्ट चैप्टर की जो चैप्टर था पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अब सुनो आगे। मंडे मॉर्निंग में क्या हुआ था? स्वामीनाथन सुबह उठता है, उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, जाता है, वेद ना ज्ञानम आता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, डॉक्टर पिल्लई बहुत दिक्कत जाती है, ऐसे करके वो पास करता है। यहां पे हमको मेन 4 लोगों की बात याद रखना है। एक है सोमू, दूसरा है मनी, तीसरा है शंकर और चौथा है सैम्यूल द पी। ये 4 लोगों के बारे में हमको केवल पूरी बात याद रखना है। चैप्टर नंबर 1 इसी पे बेस है। सो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। 60 वर्ड्स में आंसर देना है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। याद रखना कितने वर्ड्स में आंसर देना है? 60 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछता है क्वेश्चन? वाई वॉज स्वामीनाथन एप्रीहेंसिव ऑन मंडेज? एप्रीहेंसिव न्यू वर्ड है। एप्रीहेंसिव जैसे ही दिखे तत्काल बोलना चिंतित। बोलो, एप्रीहेंसिव का मतलब चिंतित, तत्काल। बिल्कुल एनेक्शियस भी बोल सकते हैं, भयभीत भी बोल सकते हैं, व्याकुल भी बोल सकते हैं, तनावपूर्ण भी बोल सकते हैं, जो चाहो वो बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखना क्वेश्चन का मतलब होता है स्वामीनाथन मंडे जब आता था तो उसको तनाव क्यों आता था। और सुनो, विच सेंटेंस इन द लेसन सजेस्ट दैट इट वॉज 5-day वीक इन स्वामीनाथन स्कूल। ऐसे कौन से सेंटेंस है चैप्टर में जो बताते हैं कि स्वामीनाथन के यहां पे मंडे टू फ्राइडे का स्कूल लगता था। और ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। लीजिए भाइयों बहनों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आता है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 स्वामीनाथन हेट्स मंडे। स्वामीनाथन सिंगुलर है, इसलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। स्वामी सिंगुलर है तो हेट का प्लूरल हो गया हेट्स। थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम जा रही है, चला लो भाई, चला लो चला लो चला लो प्लीज। आई एम वेरी सॉरी बट मैं सुधार रहा हूं। आ गया ओहो, एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। हाँ, स्वामीनाथन हेट्स मंडे फॉर इट मीन्स एक्टिविटी डिसिप्लिन एंड वर्क आफ्टर द हॉलीडे ही हैड एंजॉयड ऑन सैटरडे एंड संडे। स्वामीनाथन मंडे को इसलिए बुरा करता है क्योंकि वहां पे क्या है? डिसिप्लिन है, वर्क है। हॉलीडे उसने एंजॉय कर लिए सैटरडे संडे। अब देखो मंडे क्यों बुरा लगेगा, सेंटेंस दोनों चीज बता दे रहा है। हॉलीडे मिल गया उसको कब का? सैटरडे संडे का। मंडे इज अनप्लीजेंट फॉर हिम। अनप्लीजेंट मतलब बेकार। As Swami sits on the table in his room, he finds that he had lots of homework. उसको बहुत सारा होमवर्क करना है और केवल 2 घंटा है। बिल्कुल मन से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, मैं और लिखा के दूंगा। ये तो बुकिश लैंग्वेज का आंसर हुआ। अगर आप मुझसे आंसर चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसको और सरल करके बता दूंगा। ही फील्स बोर्ड एंड टायर्ड एंड ही इज नॉट इन अ मूड ऑफ वर्क। स्वामीनाथन एकदम बोर हो गया, उसका काम करने का मन ही नहीं है। द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट सजेस्ट इट वॉज 5-day इन स्वामीनाथन स्कूल। कौन से सेंटेंस है जो बताते वो देखो। आफ्टर अ डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन टू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। ये वो सेंटेंस है जो आपको याद करना है। इसका मतलब यही होता है सैटरडे संडे की फ्रीडम की बात उसको बड़ी दिक्कत जाती थी स्कूल जाने के लिए। ये कर लो। और एप्रीहेंसिव क्यों था तो उसमें लिख देना डिसिप्लिन है, एक्टिविटी है, ही हैज लॉट्स ऑफ होमवर्क या अ लॉट ऑफ होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। बस इतना आंसर याद कर लो। सरल भाषा में इसका मतलब यही होगा डिलीशियस फ्रीडम एंजॉय किया सैटरडे संडे का, उसको बड़ा बुरा लगता है।
आ जाओ बोर्ड पे, मैं ये आंसर तुमको और सरल करके देता हूं, सुनो ध्यान से। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें दो चीज याद रखना है, दो चीज। पहली चीज ध्यान रखना, आफ्टर डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे, DELICIOUS, आफ्टर डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे संडे। क्या याद रखना, आफ्टर डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे इट वॉज डिफिकल्ट फॉर स्वामी टू गेट इन टू द मूड ऑफ वर्क। यही बन जाएगा आपका शानदार आंसर नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे आंसर नंबर 2 पर। अब हम चल रहे हैं कहां पे, आंसर नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय, अगला क्वेश्चन, राइट अबाउट द 4 पर्सन हु वर स्वामीज फ्रेंड। MP बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, याद रखना, पक्का आएगा, पक्का आएगा। ये 4 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको अभी दिखा देता हूं कौन कौन है। चोमू, शंकर, 3 तो ऐसे ही आते, सोमू, शंकर, सैमुअल, और एक M से आता है मनी, अपना सा अपना मानी मानी। अब सुनो, यहां से फिर याद करना, स्वामी इज अ बॉय 10 ईयर ओल्ड। स्वामी कितने साल का है, 10 ईयर ओल्ड का है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ एल्बर्ट मिशन स्कूल, ये लाइन पूरी स्किप होगी। स्वामी 10 साल का है, 10 साल का, और कौन सा स्कूल का है, एल्बर्ट मिशन स्कूल। ही इज क्वाइट हैप्पी एट स्कूल, हिज हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हैड 4 बेस्ट फ्रेंड। यहां तक के मसाला है, अभी मेन सब्जी का नहीं आया स्वाद, अब आएगा। मसाला क्या है, स्वामी 10 साल का लड़का है, एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है, उसके 4 बेस्ट फ्रेंड है। कौन कौन, सोमू, ये देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मारुति लिख दिया, वो टीनी एन है, मनी, शंकर एंड सैमुअल द पी। याद कर लो नाम, SSM। क्या याद रखना, SSM, सोमू, शंकर, सैमुअल, मानी। हो गया हो गया हो गया, याद हो गया। ये अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं, फिर भी आंसर में ले आया उसने। लेटर ऑन ही गेट्स अनदर फ्रेंड राजम। अब याद रखना, SSMR। क्या याद रखना, SSMR, सोमू, शंकर, सैमुअल, मनी, राजम। राजम आगे आएगा तभी बताऊंगा। अब सुनो, 4 फ्रेंड है, सोमू, शंकर, सैमुअल, मनी, राजम। 5वां, इन द कंपनी ऑफ दीज फ्रेंड ही कट्स जोक्स, जोक्स। स्वामी इन चारों पांचों के साथ में क्या देता है, जोक्स। प्लेस प्रैंक्स, अब प्रैंक तो इतना सरल हो गया, पहले बच्चों को प्रैंक नहीं समझता था, फेसबुक पे प्रैंक देख देख के, अरे मेरे को लाइव भी आना था, मैं लाइव आऊंगा, डोंट वरी, आई विल श्योरली कम लाइव। लोव्स अबाउट एंड ऑल्सो समटाइम्स एंगेज इन फ्रेंडली क्वेरल्स। स्वामी को 4 लोग अच्छे लगते हैं, सोमू, मनी, शंकर, सैमुअल, राजम। इसके बाद में इनके साथ में वो जोक्स करता है, प्रैंक करता है, बहुत सारी चीजें करता है, और उनके साथ में फ्रेंडली क्वेरल। अच्छा, फ्रेंडली क्वेरल का मतलब आप ऐसा समझो, दोस्तों के बीच में प्यारी नोकझोंक वो होती है। विथ मनी एंड राजम हिज रिलेशन आर पर्सनल एंड ह्यूमन। मनी और राजम तो उसके बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र है। वाइल इज रिलेशन विथ अदर 3 सोमू, शंकर एंड PR स्कॉलिस्टिक एंड इम्पर्सनल। जैसे बोलते हैं ना, वो मेरा बहुत करीबी मित्र है और ये मेरा नॉर्मल मित्र है, फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ऐसी वाली बात है। तो मनी और राजम, बोलो कौन कौन, मनी और राजम कौन से फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड या पर्सनल है। और 2-3 जो बच्चे वो कैसे हैं, स्कॉलिस्टिक एंड इम्पर्सनल, वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। याद हुआ आंसर, नहीं हुआ तो मेरे साथ बोर्ड पे आ जाओ, मैं तुम्हें याद कराता हूं। आंसर नंबर 2, रेड पेन का प्रयोग किया जाएगा और आपको 4 लोगों के बारे में बताया जाएगा। स्वामी के बारे में सुन लो, मेरे साथ बोलो, बोलो स्वामी, अरे बोलो स्वामी। 10 साल का है, बोलो कितने साल का है, 10 ईयर ओल्ड बॉय। और कौन से स्कूल में है, याद रखना, एल्बर्ट मिशन स्कूल। स्वामी इज अ बॉय हु इज 10 ईयर ओल्ड एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ एल्बर्ट मिशन स्कूल। ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, ही हेट्स डूइंग होमवर्क, हाउएवर ही इज वेरी हैप्पी विथ हिज 4 बेस्ट फ्रेंड। 4 बेस्ट फ्रेंड्स वो कौन कौन है, कौन कौन है,
पूछता है क्वेश्चन, बताओ उसके 4 बेस्ट फ्रेंड का नाम। तो मैं लेके आता हूं 4 बेस्ट फ्रेंड। एक है सोमू, 3 को अलग रख रहा हूं, 2 को अलग रख रहा हूं। एक है शंकर, सोमू, शंकर, और एक है सैम्यूअल, स्पेलिंग भी याद कर लेना। और चौथे नंबर पे आता है मनी। लेटर ऑन स्वामी को एक और फ्रेंड मिलता है जिसका नाम है राजम। और आगे क्वेश्चन बोलता है स्वामी हैज पर्सनल रिलेशन। स्वामी के कैसे रिलेशन है? पर्सनल। किसके साथ? मनी और राजम के साथ। और केवल स्कॉलिस्टिक रिलेशन है किसके साथ? बाकी 3 के साथ, शंकर, सैम्यूअल और सोमू के साथ। ठीक है, हुआ ये वाला आंसर याद हुआ। अब चलते अपन अगले आंसर की तरफ। अगला आंसर आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन आते से आंसर निकल गया। मनी की पर्सनालिटी बताओ। 9 में आया, 11 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 21 में आया। इतना उसने डिटेल में दिया नहीं है पर आया है, मेरे को पता है, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं। मनीष पर्सनालिटी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मनी की पर्सनालिटी में बताओ मनी कैसा था, पूछता है क्वेश्चन। जिस किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा, देखना, जब मैंने लेसन पढ़ाया उसमें मनी के बारे में पूरा बताया। आपको जैसे ही मनी का नाम याद आए आप ये चीज बोलना, बोलो माइटी गुड फॉर नथिंग। बोलो 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 GFN, मनी माइटी गुड फॉर नथिंग। हर बार वो 5-5 साल फेल होके आगे बढ़ा। और मनी क्या बताऊं मैं, वो बहुत ही गजब है। मनी बोले तो बात ही खत्म, जैसे बोलते ना मियाँ भाई बोले तो बात ही खत्म, ऐसे मनी बोले तो बात ही खत्म। सुनना आगे। मनी इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ स्वामी। मनी स्वामी का एक सबसे करीबी मित्र है। ही इज नोन एज द माइटी गुड फॉर नथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वर्टेड कॉमा में याद रखना, माइटी गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है बहुत ताकतवर पर किसी काम का नहीं। तो मनी कैसा है? माइटी गुड फॉर नथिंग। आगे सुनो मनी के बारे में, पर्सनालिटी बता रहे हैं सर। ही टावर्स हेड एंड शोल्डर अबाउट द अदर बॉयज ऑफ द क्लास। टावर्स हेड मतलब उसका सर सबसे ऊंचा है, बोलते ना टावर इतना ऊंचा है, बिल्कुल बहुत ऊंचा है, मतलब उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। एंड इज एडमायर्ड बाय ऑल। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा, बहादुर की सब प्रशंसा करते हैं, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। ही इज अ सॉर्ट ऑफ बुली। बुली का मतलब होता है डिस्क्याम देने वाला। जैसे आपने सुना होगा ना पेप्सोडेंट, धपाक। बुली एंड सेज दैट हिज स्ट्रेंथ लाइज इन 2 क्लब्स। क्लब्स का मतलब याद रखना बजरंग बली की गदा। ओ भैया, क्लब मतलब गदा भी होता है और वो जिम वाला भी होता है, बिल्कुल सही बोल रहे आप। तो वही वाली बात है, मनी की पर्सनालिटी हो रही है। बोलो मनी कैसा है? माइटी गुड फॉर नथिंग, बहुत बहादुर है पर किसी काम का नहीं। ही टावर्स हेड एंड शोल्डर ओवर द अदर बॉयज ऑफ द क्लास, सब बच्चों से ऊंचा है। बुली है, बुल्ली बोले तो बहुत बहादुर है, ढपाक, जरा सा हुआ तो डिस्क्याम कर देता है। उसकी ताकत का राज पता आपको? 2 गदा डेट ही हैज एट होम, जो उसके घर पे है। ही कैन इजीली ब्रेक द नेक ऑफ दोज विद दो हु ऑफेंडेड हिम। गर्दन तो डालेगा जो उसको चिढ़ाएगा, जो उसको परेशान करेगा, जो उसको तंग करेगा। ऑफेंड का मतलब ही होता है तंग करना, परेशान करना। मनी बोलता है तो डालूंगा। स्वामीनाथन वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप। अब तुम्हारे को इतना क्लास का एकदम बोले तो गुंडा ही है और उससे तुम्हारे की फ्रेंडशिप हो जाने की, तो प्राउड तो होने का ना, घमंड तो आने का ना। इसलिए पब्लिक बोलती मनी भाई। While others crouch in awe, he could address him as money. While others crouch in awe मतलब दूसरे लोग मनी को देख के डरते हैं और स्वामी उसको बोलता है मनी।
बाप रे बाप, विद गस्टो एंड पैट हिम ऑन द बैक फेमिलियरिटी, और उसमें इतने गस्ट है स्वामी में कि वो मनी को थपाक थपाक बोलते ना, पीठ थपथपाना। अरे मनी तू तो अपन का भाई है। आंसर याद करा रहा हूं, बोलो मेरे साथ, क्वेश्चन बन के आने का, मनी पर्सनालिटी बताने का। बोलो क्वेश्चन क्या बन के आएगा, डिस्क्राइब मनी पर्सनालिटी। आंसर नंबर 3, बोलो किसके बारे में आएगा, मनी की पर्सनालिटी बताना है। मैं जो बोलूंगा ध्यान रखना। बोलो अगर मनी का नाम आया, बोलो किसका नाम आया, मनी का, तो आप तत्काल बोलना ये शब्द, बोलो माइटी गुड फॉर नथिंग। बोलो मनी कैसा है, माइटी गुड फॉर नथिंग, माइटी गुड फॉर नथिंग। पूरे आंसर रिवाइज कराऊंगा, बने रहो मेरे साथ। भैया आपने तरीका नहीं देखा, पहली बार आए हो ऐसी बात कर रहे हो। माइटी गुड फॉर नथिंग, मनी के बारे में याद रखना, माइटी गुड फॉर नथिंग। और टावर्स हेड एंड शोल्डर ओवर्स द बॉय ऑफ द क्लास, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, क्लब्स में, और वो आसानी से ब्रेक कर सकता है नेक जो भी उसको ऑफेंड करते हैं। ये कुछ शब्द है जिससे पूरा आंसर आप सरलता से बना सकते हो, पक्का पक्का। और मनी कैसा है, मनी कैसा है, मनी बोलता है अरे बाप रे अपुन से पंगा लेने का नहीं। स्वामी को खुशी होती है कि स्वामी उसको मनी बोल सकता है और उसकी पीठ थपथपा सकता है। अगला क्वेश्चन, राइट अबाउट शंकर्स क्वालिटी। शंकर के बारे में भी मैंने लेसन पढ़ाया था। अगर आपने लेसन वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाओ और लेसन वाला वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दिया है, दिया है। शंकर के बारे में ध्यान से सुनो, मैं बता रहा, जो शंकर है ना, ये लगातार 90% लाता है। मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर सोमू है भैया, मॉनिटर नहीं है जो कमेंट करे मॉनिटर है, मॉनिटर सोमू है। शंकर 90% लाता है और शंकर सबसे समझदार है। और ये अंग्रेजी तो ऐसी बोलता है, ऐसी बोलता है, मैं क्या बताऊं। ये हमारा शंकर है और ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। आगे सुनते हैं, आगे बात करते हैं। शंकर इज अनदर बॉसम फ्रेंड ऑफ स्वामी। बॉसम का मतलब आप बोल देना बेस्ट, ऑल वेदर फ्रेंड, बिल्कुल सही। बॉसम फ्रेंड मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र है स्वामी का शंकर। भैया सुनो, मनी और राजम से अच्छा उसको कोई नहीं लगता, पर शंकर भी उसका अच्छा दोस्त है। अब शंकर के बारे में सुनना ध्यान से। मनी के बारे में जैसे आएगा दिमाग से बोल देना, मनी इज माइटी गुड फॉर नथिंग, ही टावर्स हेड एंड शोल्डर ओवर द अदर बॉय, ही कुड ब्रेक द नेक ऑफ एनीबॉडी विद द शोल्डर टू क्लब्स। खत्म खत्म। स्वामी इसलिए प्राउड है क्योंकि वो उसका नाम ले सकता है, उसको पीठ थपथपा सकता है। खत्म करो मनी की बात, अब लेके आओ शंकर की बात। शंकर इज अनदर बॉसम फ्रेंड ऑफ स्वामी। शंकर भी स्वामी का बहुत अच्छा फ्रेंड है। ही इज अ ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास। बहुत बड़ी खबर, शंकर बहुत ही ब्रिलियंट बॉय है क्लास का। ही गेट्स मार्क एज हाई एज 90%। शंकर को 90% मार्क्स मिलते हैं, उसकी पर्सनालिटी आ रही है, देख के ही बता देंगे। मनी माइटी गुड फॉर नथिंग, शंकर ब्रिलियंट बॉय, 90% होल्डर। कैन आंसर एनी क्वेश्चन। There were some of the boys who felt that he got such high mark by flattering the teacher. अब दुनिया तो पागल है, कई बच्चे बोलते हैं वो फ्लैटरिंग करता है। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी। ओ भाई साहब, कई लोग क्या बोलते, बोले चापलूसी करके इतने ज्यादा नंबर लाता है, बोलते ना अब अपनी भी क्या तारीफ करूं। तो ये मनी को या बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्वामी का फ्रेंड ना शंकर, ये चापलूसी करता है, झूठी प्रशंसा करता है टीचर की, और इसलिए इसको टीचर पूरा काम देते हैं, द टीचर, एंड बाय डूइंग वर्क फॉर देम। अब भाई टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर सो आई कैन प्राउडली से, अगर टीचर को कोई काम पड़ेगा तो वो ऐसी बच्चे को बताएगा जो ब्रिलियंट है, कर सकता है। नहीं तो कई बच्चों की मानसिकता ऐसा रहती है, कोई काम बताए ऐसा करो कि अगली बार उसकी हिम्मत ही नहीं हो काम बताने की। समझ गए, वही वाली बात है। तो शंकर अच्छा बच्चा है, उसको काम बताते हैं टीचर, तो बाकी बच्चों को लगता है इसीलिए उसको ज्यादा नंबर आते हैं। बट स्वामी हैज नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी एंड कंसिडर हिम टू बी अ मार्वल। स्वामी को शंकर पे कोई शक नहीं है, शंकर अपनी मेहनत से 90% लाता है और ये मार्वल है, अनमोल रतन है। ही कुड स्पीक टू द टीचर इन इंग्लिश इन द ओपन क्लास। If you're talking about Shankar, Shankar is very good in English. He can speak English in front of all the boys. बात समझ में आए?
शंकर अंग्रेजी बोलतो है, कौन अंग्रेजी बोलतो? शंकर अंग्रेजी बोलतो। ओपन क्लास, भरी क्लास में शंकर अंग्रेजी बोलता है। ऑल द रिवर्स, गंगा यमुना सरस्वती ताप्ती ब्रह्मपुत्र सतलुज, सबके नाम इसको पता है। माउंटेन हिमालय कंचनजंगा, सारे माउंटेन पता है। कंट्री अमेरिका एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सब इसको पता है। किसको? शंकर को। शंकर को। ही कुड रिपीट हिस्ट्री इन हिज स्लीप। अब मैं इसका भी आंसर याद कराता हूं। आंसर नंबर 4, मेरे साथ बोलो, बोलो शंकर। मनी के बाद अपन आगे जा रहे किसके पास? शंकर के पास। जैसे ही शंकर का नाम आएगा आप इतनी चीज अपने दिमाग में ले आना। बोलो किसको देखते से ही? शंकर को देखते से ही। मनी को देखा तो आप माइटी गुड फॉर नथिंग ले आए ना। शंकर को देखते से ही ले आना कितने परसेंट? 90%। किस किस के बारे में पता है? रिवर्स के बारे में पता है, माउंटेन के बारे में पता है, कंट्रीज के बारे में पता है, और हिस्ट्री तो ये आंख बंद करके बता सकता है सपने में भी। और ग्रामर तो इसके लिए बच्चों का खेल है। ये सब आता है शंकर को। बच्चों में वहम है कि शंकर टीचर को फ्लैटरिंग करता है, उनके काम धाम करता है, इसलिए इसको इतने ज्यादा नंबर मिलते हैं। पर स्वामी को पता है कि ये, इसको पता है कि अच्छे नंबर इसको क्यों मिलते हैं। और आगे और एक बात बोलती है वो, 90% क्वेश्चन कोई भी आंसर दे सकता है। उसके बाद में इंग्लिश इन ओपन क्लास, चाइल्ड्स प्ले, ग्रामर उसके लिए बच्चों का खेल है, और उसका चेहरे से ही, उसकी बोलते ना, चेहरे से ही झलकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन स्वामीनाथन एंड सैमुअल? क्या सिमिलैरिटीज है किस किस के बीच में? स्वामी के बीच में और सैमुअल के बीच में। मैं बता दूं, अगर आपने लेसन नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने पूरी बात बताई है कि दोनों को क्या अच्छा लगता है। मनी के बारे में हो गया, शंकर के बारे में हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं सैमुअल के पास। स्वामी का दूसरा अच्छा फ्रेंड है सैमुअल। स्वामीज अनदर बॉसम फ्रेंड वाज सैमुअल द पी। पी का मतलब होता है छोटा सा मटर का दाना। ही वॉज कॉल्ड द पी एज ही वॉज वेरी स्मॉल इन साइज। ऐसे याद हो गया, ऐसे याद हो गया। स्वामी का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है सैमुअल, इसको पी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल इन साइज। देयर इज नथिंग अनकॉमन अबाउट हिम, फॉर ही इज नाइदर गुड अ स्टूडेंट। सैमुअल भी अच्छा स्टूडेंट नहीं है, नॉर फिजिकली रिमार्केबल, ना ही शरीर से अच्छा है ना ही दिमाग से। इसका मतलब स्वामी भी शरीर से कमजोर है और दिमाग से। द ओनली सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, एक अच्छी बात है, वॉज लाफ्टर। They were able to see together the same absurdities and incongruities in things. कठिन शब्द है, समझा रहा हूं, शांति रखना। सैमुअल कैसा है? पी, मटर के दाने के बराबर है, वेरी स्मॉल इन साइज, कोई भी बात उसमें कॉमन नहीं है। नाइदर गुड एज अ स्टूडेंट और नाइदर गुड इन फिजिक्स, मतलब फिजिकली भी और रिमार्केबल नहीं है। सिमिलैरिटीज देखो, एब्सर्डिटीज, एब्सर्डिटीज का मतलब मूर्खता, मूर्खता समझते होंगे ना आप भी। इनकॉन्ग्रुइटीज का मतलब होता है हंसी के लिए, व्यंग जो होता है ना उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुइटीज। किसी भी चीज में मूर्खता भी देख सकते हैं और उथलापन भी देख सकते हैं, ये किसी भी चीज में। जैसे दो तकिया को वो लोग कुछ भी कल्पना करके अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं। ये तुम लोग नहीं समझोगे, अभी तुम छोटे हो, 12th के बच्चों को भी इतनी ज़्यादा फैंटेसी नहीं होती है। इन लोगों की फैंटेसी है, कुछ भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। The most trivial and unnoticeable things to other would tickle them to death. बाकी लोग तो उस पर इग्नोर कर देंगे, पर इनको वही चीज इतना हंसाती है कि ये बोलते हैं बाप रे बाप, मर जाएंगे हंस हंस के। कई लोगों ने बोला होगा ना मैं तो पेट फूट जाएगा हंस हंस के, तो ऐसे हंसते हंसते बोलते हैं मैं तो मर जाऊंगा हंसते हंसते। अगला क्वेश्चन बोलता है किसके बारे में बताओ? सैमुअल के बारे में बताओ। मैं तीनों को याद कराता हूं, मेरे साथ बोलो, बोलो। मनी, माइटी गुड फॉर नथिंग, शंकर 90% होल्डर। अब बात करते हैं सैमुअल की। जैसे ही सैमुअल दिखेगा, बोलो कौन दिखेगा? सैमुअल। तुरंत बोलना सैमुअल कैसा है? पी। क्यों बोलते हैं उसको पी? बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल इन साइज। बोलो बोलो, वेरी स्मॉल इन साइज। स्वामी और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
पहली चीज, ना तो ये लोग फिजिकली अच्छे हैं, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक तौर पे, और दूसरा ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट, ना ही ये लोग फिजिकली अच्छे हैं ना ही ये लोग इंटेलिजेंट है, पर उनके बीच में कॉमन क्या है? लाफ्टर। हा 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 हा, एक ही चीज कॉमन है, वो है लाफ्टर। क्या क्या दिखता है? ये कठिन शब्द है, याद रखना, दो शब्द याद रखना, मैं निवेदन करूंगा ये दो शब्द, एब्सर्डिटीज, क्या याद रखना? एब्सर्डिटीज और इनकॉन्ग्रुनिटीज, ये दिख जाती है, एंड टिकल देम टू डेथ, ये याद रख लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, बरस जाएंगे नंबर। अगला क्वेश्चन, ओ भाई साहब, सरल वाले खत्म हो गए, अब 150 वर्ड्स का है, मैं इसका भी आपको इतना शानदार फोटो बना के दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, याद हो जाएगा। पहले टाइम देख लेता हूं, 5 मिनट में 2 आंसर करा रहा हूं बड़े बड़े। स्वामीनाथन ने मंडे कैसे पास किया था स्कूल में? बोलो क्वेश्चन क्या है? स्वामीनाथन ने मंडे कैसे स्कूल में पास किया था? इतने बड़े क्वेश्चन आपके लिए अभी स्किप कर सकते हो, पर बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी ला सकता है, मेरी बात ध्यान रखना, इसमें पूरा लेसन टाप देना। अभी याद करा रहा हूं, बोलो स्वामी को स्कूल जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गया, वेदना ज्ञानम आया, पहला चैप्टर पढ़ाया, डॉक्टर पिल्लई आया, हिस्ट्री पढ़ाया, ऐसे करके उसका स्कूल बीता था। पूरा सुन लो, स्वामी इज अ स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, इट इज मंडे मॉर्निंग एंड स्वामी हेट्स मंडे। स्वामी को मंडे बुरा लगता है, बिल्कुल, इसको शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, याद कर लेना यहीं के यहीं। स्वामी को मंडे बुरा लगता है, पिछला आंसर है, पूरा टाप दो। फॉर इट मीन्स एक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड वर्क। स्वामी को मंडे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा। आफ्टर इज एंजॉयमेंट ऑफ सैटरडे एंड संडे, स्वामी सिट्स ऑन टेबल, स्वामी टेबल पे बैठता है, उसके बाद में उसके ड्रेसिंग टेबल पे बैठता है, उसको बहुत सारा काम करना है, कितनी देर में? 2 घंटे में, बराबर है, हिस्ट्री है, ये सब है। आगे सुनना, ही रीचेस क्लास ऑन टाइम एंड ही वॉज इंट्रोड्यूस फायर आई टीचर वेदनायागम। सबसे पहले उसको कौन मिलता है? वेदनायागम, जो उसका क्लास टीचर है, अर्थमेटिक टीचर भी है। स्वामी डज नॉट लाइक हिम एंड वी गेट अ टेस्ट ऑफ नारायण्स वर्बल ह्यूमर व्हेन वी वर टोल्ड दैट स्वामी क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर फेस। स्वामी उसके टीचर को बड़ा क्रिटिसाइज करता है, ये मन से लिखना, इसको रटना मत, ये समझना कि स्वामी को स्कूल जाना बुरा लगता है, मंडे के दिन डिसिप्लिन है, वर्क है, डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे, फिर भी वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसको मिलता है वेदनायागम, बड़ा बेकार है, स्वामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। टू नियर, स्वामी बोलता है इसकी दोनों आंखें बड़ी पास है, जो भी लिखना उसमें लिख देना और कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में देखो, फ्रॉम द बेंच एंड ही वॉज वेरी बैड लुकिंग, ऑल द सम्स डन बाय स्वामी आर रॉन्ग। एरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन स्वामी ने किए थे, सबको क्या? काटा लगा, क्रॉस कर दिया, क्रॉस मतलब काटा लगा दिया, वेरी बैड रिमार्क उसको दे दिया, और एक पिंच भी दे दिया, ये ले मुझसे पंगा लेगा, बॉक्सर से पंगा, ये ले ये ले, ये कर दिया किसने? वेदनायागम ने, जो स्वामी का क्या है? क्लास टीचर। ऐसा क्लास टीचर रहे तो मेरा तो मन ही नहीं करे स्कूल जाने का। उसके बाद में कौन आता है? हिस्ट्री आता है, जो डॉक्टर पिल्लई पढ़ाता है, डॉक्टर मतलब जो पीएचडी है, उसकी मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ही डज नॉट कन्फर्म एनी वन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, फालतू की बात है। अब वो कौन है? सुन लो यार, एबनेजर। कौन है वो? एबनेजर है। डॉक्टर पिल्लई अच्छा है, हिस्ट्री पढ़ाता है, एक कमी निकाल दी है, बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। किसी भी टीचर का अधिकार नहीं है तुम पढ़ाते टाइम धर्म की बात करो, धर्म तुम्हारे घर में, स्कूल में कोई धर्म नहीं होता, सब बच्चे एक है स्कूल में। ही इज अ फेनेटिक क्रिश्चियन। फेनेटिक क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन के अलावा बाकी सब बेकार, इसको बोलते फेनेटिक, मतलब बस कट्टर, कट्टर, बहुत बढ़िया, कट्टर। ही कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज एंड अब्यूजेस हिंदूज गॉड्स। डॉक्टर पिल्लई लगातार हिंदू के देवी देवताओं को बुरा बोलता है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा सुन के। हु फॉर हिम आर मियरली पीसेस ऑफ स्टोन। जीसस सही है, बाकी सब पीसेस ऑफ स्टोन। ना मैं जीसस को गलत बोलूंगा, ना मैं हिंदू के देवी देवताओं को गलत बोलूंगा, दोनों अपनी जगह सही हैं, मैं भी सही हूं। मैं हिंदू नहीं हूं कि क्रिश्चियन, अरे ना मैं हिंदू ना मैं क्रिश्चियन हूं, मैं टीचर हूं। इफ आई एम टीचिंग, I am supposed to teach. I am not supposed to do any kind of religion over here.
आपके बारे याद रखना, स्वामी ने 2 सब्जेक्ट लगाए, डॉक्टर पिल्लई वो फेनेटिक क्रिश्चियन है, उसके बारे में बहुत सारा बोलते जाता है। अब ये मेन क्वेश्चन है अपना, 4 फ्रेंड्स के बारे में बताना है स्वामी के। सबसे पहले बोलो 4 गुड फ्रेंड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे रुको भैया, मैं बता रहा हूं, मनी के बारे में, सोमू के बारे में, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इन्हीं के 4 फ्रेंड के बारे में बताना है। लो यहां से सुनना, स्वामी इज अ गुड स्टूडेंट, लाइफ एट अ स्कूल इज नॉट एंटायरली अनहैप्पी फॉर ही हैज 4 गुड फ्रेंड्स। स्वामी का जीवन अच्छा चलता है क्योंकि इसके पास क्या अच्छे हैं, 4 अच्छे, ओहो 4 अच्छे फ्रेंड है। एंड वी गेट डिटेल पेन प्लेट पोर्ट्रेट ऑफ दिस, चारों के बारे में आ रहा है। सबसे पहले सोमू द मॉनिटर ऑफ द क्लास, याद रखना सोमू कौन है, मॉनिटर ऑफ द क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, ही वॉज सेट अबाउट हिज बिजनेस वॉट एवर इट वॉज, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। सोमू के बारे में बहुत अच्छी बात है, मॉनिटर है, कामनेस से काम करता है, चम्मी है, टीचर उसकी बहुत प्यार मोहब्बत से उसको रखते हैं और क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते हैं, हेड मास्टर भी उसको जवाब नहीं देता है। उसके बाद अगला आता है मनी। मनी क्या है, माइटी गुड फॉर नथिंग, ही टावर हेड ऑन फियर एडमायर्ड बाय ऑल, ही सॉर्ट ऑफ बुली, वही जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था 2 क्लब में, स्वामी उसको पैट कर सकता है और स्वामी से उसकी बड़ी पटती है। और तीसरा है शंकर। शंकर ब्रिलियंट बॉय है, उसको 90% मिलते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन ले आ सकता है, इंग्लिश वगैरह बोल सकता है, माउंटेन रिवर के बारे में उसको पता है। वही जो शॉर्ट शॉर्ट आंसर अपन ने पढ़े हैं उसी को यहाँ पे पूरा क्लब करके लिख देना, तो ये आपका लॉन्ग आंसर बन जाएगा चारों के बारे में। ठीक है, 4th फ्रेंड जो है वो है सैमुअल, पी बोलते हैं, बहुत स्मॉल है, उनके बारे में कोई अनकॉमन नहीं है, उनके बीच में एक ही बॉन्ड है, वो है लाफ्टर, हा हा हा। यहां पर हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम लूंगा, आप प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पूरे आंसर करा के दे रहा हूं अभी के अभी, पूरे आंसर करा के दे रहा अभी के अभी। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पहला आंसर लेके आ रहा हूं। पहला आंसर देखना, आफ्टर डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे, क्वेश्चन बन के आएगा कैसे पता चलता है कि स्वामी को स्कूल जाना बुरा लगता है। बोलो, क्वेश्चन आएगा कैसे पता चलता है कि स्वामी को ये जाना बुरा लगता है, तो आफ्टर डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे, डिसिप्लिन एक्टिविटी उसको बुरी लगती है। अगला क्वेश्चन आएगा, स्वामी के बारे में बताओ कौन है, तो वो एल्बर्ट मिशन का स्कूल है, उसको क्या अच्छा लगता है, तो उसको 4 दोस्त अच्छे लगते हैं, सोमू, शंकर, सैमुअल, मनी, और आखिरी में उसका एक और दोस्त बनता है जिसका नाम है राजम। मनी के बारे में बताओ, मनी माइटी गुड फॉर नथिंग है, उसको 2 क्लब पे भरोसा है, किसी की भी गर्दन तोड़ डालेगा, और मनी का राजम का आगे होने वाला है झगड़ा। उसके बाद में शंकर के बारे में बताओ, शंकर 90% होल्डर है, ब्रिलियंट बॉय है, उसके तो चेहरे से इंटेलिजेंट झलकती है, और वो टीचर को बहुत ज्यादा फ्लैटर चापलूसी करते रहता है, काम वगैरह